अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुँचे हैं मुल्तान के दमदमा पर, जिसे आर्ट्स गैलरी भी कहा जाता है। यहाँ पर तरक्याती काम जो है वो किया जा रहा है। कहाँ तक पहुँचा, कब कंप्लीट होना था, जानेंगे आज के प्रोग्राम में बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं मुल्तान के तरक्याती कामों में से एक काम की। मुल्तान में कई तरक्याती काम चल रहे हैं और मुल्तान आपको पता है कि अपने हिस्ट्री के एतबार से 5000 साल पुरानी इसकी कदीमी रिवायत जो है वो चलती आ रही है और ये शहर दुनिया का पुराने तरीन शहरों में इसका शुमार होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सी पुरानी बिल्डिंग्स हमें देखने को मिल जाती हैं, जिसमें कदीम जो मुग़ल सल्तनत से लेकर अब तक जो जदीद सिस्टम है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। मगर इसी के साथ साथ एक चीज़ हम और भी देखते हैं कि जो हमारी पुरानी सकाफ़त, जिसे हम विरासती अपना विरसा भी कहते हैं, उनमें कई चीज़ें ऐसी शुमार हैं जिसमें किला भी आता है। और किला जो है यहाँ पर बुज़ुर्गान दीन मदफन हैं और पूरे पाकिस्तान से, या यूँ कहूँ कि पूरी दुनिया से अक़ीदत पसंद लोग जो हैं वो मज़ारों पर आते हैं, हाज़िरी देते हैं। इसी के साथ तो इसे किला कोना कासिम बाग यहाँ पर है, जहाँ पर जब सुल्तान कासिम जो है, मोहम्मद बिन कासिम, वो यहाँ पर आए तो उनके नाम से ही मंसूब एक यहाँ पर किला कोना कासिम बाग जो है वो बनाया गया और उन्हीं के नाम से यहाँ पर मस्जिद भी बनाई गई कि यहाँ पर उन्होंने नमाज़ पढ़ी थी। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो है वो एक किला इसे इस वजह से कहा जाता है कि ये सबसे ऊंची जगह है और यहाँ पर किसी ज़माने में जो है वो मंदिर भी होते थे ऊपर, और जो लोग हैं वो अपने इबादत गाहें उन्होंने बनाई हुई थी। लोग रिहाइश पजीर भी होते थे, मगर जैसे जैसे वक्त जदीद आता गया और पाकिस्तान बना तो उसके बाद हुकूमत ने इसे टेक ओवर करना शुरू किया और ये अपने अंडर जगह ले ली और फिर उसके बाद आवाम के लिए एक खूबसूरत बैठने की जगह बनाई। अब आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है दमदमा। दमदमा कहा जाता है सबसे ऊंची इमारत को। सबसे ऊंची इमारत ये मुल्तान की थी। यहाँ से जो है वो पूरा मुल्तान को देखा जाता था और उसी के साथ साथ यहाँ पर असला डिपो भी बनाया हुआ था, जो कि कदीम मुग़ल सल्तनत के अंदर जब तोप खाने और तलवारें, तीर वगैरह ये सब कुछ जो वो यहाँ रखा जाता था। उसके बाद फिर इसे आर्ट्स गैलरी बना दिया गया। अब आर्ट्स गैलरी जो है वहाँ पर मुल्तान की हिस्ट्री को लेकर तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सजाई गई। हुकूमत ने अब उसको दोबारा रेनोवेशन का काम किया। अब रेनोवेशन के नाम पर कहा गया कि ये 3 महीने के अंदर आर्ट्स गैलरी जो है या दमदमा जो है वो तैयार कर लिया जाएगा, उसकी रेनोवेशन जो है वो कर दी जाएगी। मगर अब इसे तकरीबन एक अरसा गुज़र चुका है कि इसकी रेनोवेशन जो है वो कंप्लीट होने में नहीं आ रही। तो सयाह आते हैं मगर खाली हाथ और ख़ाली नज़रें जो हैं वो लेकर चले जाते हैं, क्योंकि अंदर तक जाने की इजाज़त नहीं है। मुल्तान की हिस्ट्री यहाँ पर एक्सप्लोर नहीं की जा सकती। अच्छा, इसी के साथ ही मैं आपको फिर एक और बात बताता हूँ। निगार खाना, या मेरे पीछे लिखा हुआ भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर निगार खाना है और निगार खाने में क्या कुछ होता है और निगार खाना क्यों बनाया गया था, इसके लिए मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं। सर, आपको सर वेलकम करते हैं शो में। सर, ये बताइएगा कि निगार खाना सबसे पहले तो क्या है और इसे निगार खाना नाम क्यों दिया गया? ये एक आर्ट की जगह थी जहाँ पे मुख्तलिफ कारीगर जो हैं, मुख्तलिफ हुनरमंद जो हैं, वो अपना हुनरमंदी दिखाते थे। सामान तैयार करके वो यहाँ ला के रखते थे। कदीम ज़माने की बात है। तो नहीं, क्या किस ये नया ज़माने में नाम रखा है निगार खाना। अच्छा, पहले ये क्या था? पहले ये सदियों पहले की बात जो है वो किताबों में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक तो ये बारूद खाना था कि यहाँ बारूद खाना था। स्टोर करते थे तलवारें, ढालें वगैरह हो गई, मंजनीक के गोले हो गए, वो यहाँ रखते थे। कि ये दमदमा 7 ऊंचा टीला होता था, यहाँ मंजनीक लगी भी होती थी। तो यहाँ पे तोप को कहते हैं? तोप जो कैनन जो होती है हमारा, अब तो जदीद आ गई, कैनन आ गई। पहले वो मंजनीक होती थी, वही तोप होती थी, उसमें गोले रख के वो फेंकते थे।
तो उसका सामान जो है ना वो यहाँ रखते थे। फिर ये आहिस्ता 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 अब वो पार्टीशन के बाद फिर इसे नाम दे दिया गया निगार खाना। यानी कि इसमें फिर हाथ से बनी चीज़ें जो हाथ से बनी अशिया जो है ना वो यहाँ ला के रखते थे। वो हुनरमंद अपनी कारीगरी दिखाते थे, अपना हुनर दिखाते थे और वो ला के यहाँ रख लेते थे कि भी चलो लोग जो हैं दूसरे शहरों से आते थे, वो आके वो कारीगरों का हुनर देखते थे, एंजॉय करते थे इस चीज़ को। और यहाँ से परचेज करके जाते थे। यहाँ से परचेज भी कर लेते थे वो अपनी इस्तात के मुताबिक। और फिर ये था कि ये एक रिकॉर्ड है कि इंग्लैंड की किताबों में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में अगर किसी ने सबसे सस्ता हैंडीक्राफ्ट खरीदना है तो वो मुल्तान निगार खाना हैंड पाकिस्तान में बाकायदा है ये। उसका मुसन्नफ भी अंग्रेज़ है और उसने लिखा था कि पाकिस्तान में हैंडीक्राफ्ट अगर सबसे सस्ता खरीद रहे हैं तो मुल्तान निगार खाना, और सबसे अच्छा और सबसे बेहतर हैंडीक्राफ्ट मुल्तान निगार खाने में मिलता है। अच्छा, अब आप यहाँ पर एज आ क्या हैं और क्या काम करते हैं यहाँ पर? मैं यहाँ सेल करता हूँ। अच्छा, यानी कि आप भी हुनरमंद हैं, अपने हाथ से ही चीज़ें जो है वो तैयार करते हैं? नहीं कि वो है नहीं, लेकिन कर लेते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं काम। अच्छा, तो अब ये कब से बंद है? ये 2 साल से काम शुरू है। 2 साल से काम शुरू है? 2 साल से काम शुरू है। तो फिर आपका जो अब हम देख रहे हैं कि अंदर जाने का तो रास्ता ही नहीं है, ये रास्ता अंदर जाने का कब से बंद हुआ? ये रास्ता ये तकरीबन हो गया कोई मेरे ख्याल 4-1 महीने हो गए। 4-1 महीने? उससे पहले तो वैसे ही अंदर बंद था, अंदर काम हो रहा था, टीप हो रही थी। तो वो साल तो उसको साल से ज़्यादा तो टीप को हो गया इसको। तो फिर आपका कारोबार की क्या हालात हैं फिर? कारोबार क्या है, वो सुबह आते हैं, ये खोल के यहाँ बैठ जाते हैं। आवाम को जब जो चीज़ नहीं दिखेगी तो फिर बिकेगी किस तरह? वो तो ठेकेदार पे डिपेंड करता है ना। नहीं, आप जब मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि जब आप खोल कर बैठ जाते हैं, हाँ जी। जब चीज़ किसी को नज़र ही नहीं आएगी, अब मैं हूँ, मैं लेने कुछ आता हूँ, जब मुझे कुछ नज़र ही नहीं आएगा तो फिर मैं लूँगा क्या आपसे? हम जब वो ठेकेदार से बात करते हैं वो कहते हैं कि जी आज या कल आपका काम शुरू करवा रहे हैं, आज या कल आपका काम शुरू करवा रहे हैं। इसी आस पे रोज़ आके बैठ जाते हैं यहाँ। यानी 2-2.5 महीने से आपने कुछ भी नहीं कमाया? कुछ कमाया क्या, हाथ से दिया है। हाथ से दिया? हाथ से कैसे दे दिया? तो बिजली के बिल तो हमने भरने हैं ना भाई। तो बिजली के बिल जो हैं क्या आपने हुकूमत को नहीं कहा? क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से आपने नीलामी में लिया होगा या कॉन्ट्रैक्ट पे लिया होगा, तो हुकूमत से बात करें ना कि जब आपका काम जो है वो सुस्तरवी का शिकार है तो मैं उसमें नुकसान क्यों उठाऊं? वो तो किससे बात करें जाके? वॉल सिटी से बात करें। वाल सिटी वाले उनको पता नहीं है, वो आते हैं यहाँ देखते हैं सारा कुछ, देख के चले जाते सामने देख के चले जाते हैं, रोज़ बिला नागा आते हैं। हम तो ये है कि ठेकेदार को बिजली भी हम खुद अपनी जेब से प्रोवाइड कर रहे हैं कि इसीलिए कि चलो यार जल्दी से हमारा काम ख़त्म हो जाएगा तो हमारा कारोबार का कोई सिलसिला शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा, तो अब रमज़ान चल रहा है जिस तरीके से, तो रमज़ान में फिर किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं? अगर जब आपका कारोबार नहीं चल रहा तो इसके अलावा भी कोई और कारोबार है आपका? नहीं, और कोई कारोबार नहीं है, वो अल्लाह वारिस है। तो रोटी का वादा किया हुआ है, वो सुबह जो है सहरी करा देता है, शाम को इफ्तारी करा देता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हैं जी, इस वक्त लोग जो हैं वो जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो इस वक्त कारोबार है वो तबाह हो चुका है, और तबाह होने के वजह से इस वक्त जो मसाइल दरपेश आ रहे हैं वो हैं सबसे पहले कि रमज़ान के महीने में लोग जो हैं वो कमाएंगे कैसे। अच्छा, इसी के साथ सर ये बताइएगा कि हम एक चीज़ नोट करते हैं कि निगार खाने का तो चलो एक आपका एक एस्पेक्ट हो गया, दमदमे की बात कर देते हैं, आर्ट्स गैलरी की बात कर देते हैं, तो ये भी क्या उसी वक्त से ही 2-2.5 महीने हो चुके हैं से बंद है? हाँ, ये जून से बंद है, 30 जून के बाद से बंद है। 30 जून यानी कि तकरीबन साल होने वाला। हाँ जी, 30 जून के बाद वो ठेका ख़त्म हुआ, जिसका ठेका था। जब वो ठेका ख़त्म हुआ तो इन्होंने हैंड ओवर हो गया था वाल सिटी के, फिर वाल सिटी जो है वो कर रही है इसकी देखभाल। ठीक हो गया जी, वॉल सिटी जो है जी अभी देखभाल कर रही है और अभी तक ठेका जो है वो नहीं हुआ। चलो, ये तो अच्छी बात है कि वॉल सिटी ने एक काम तो अच्छा किया कि कम से कम उस ठेकेदार का जो है ना नुकसान नहीं किया, मगर इनका नुकसान ज़रूर हुआ। ये भी ठेकेदार हैं, इन्होंने कमाना था, अब रमज़ान किस तरह गुजारेंगे, आगे ईद किस तरह गुजारेंगे, ये अब एक सोचने की बात है। अभी मज़ीद अब बात करेंगे हम आवाम से, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, जिस तरीके से हमने आपको निगार खाने के बारे में बताया, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक तोप खाना जो है वो बारूद वगैरह रखा जाता था, वो ये तोप खाना था, बाद में निगार खाना बना। मुल्तान की हेरिटेज हिस्ट्री इस निगार खाने से नज़र आती है कि अभी भी इसमें छोटी छोटी सी जो ईंटें और बारीक ईंटें जो पुरानी ज़माने में होती थी तो वो इस्तेमाल होती थी। और इसी के साथ साथ जो ये पीछे हमारे दमदमा या आर्ट्स गैलरी है, अभी भी इस पर काम जो है वो जारी है। अब जो लोग हैं जिन्हें हम सयाह भी कहते हैं, सयाहती मकाम है, तो सयाह जो हैं वो बाहर से आते हैं और मुल्तान शहर को एक्सप्लोर करते हैं। उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा किबला, आप ये बताइएगा कि क्या कहेंगे कि कहाँ से आए हैं और इस वक्त क्या देख रहे हैं? जी मैं बखर से आया हूँ। मैं तो इधर अफरा तफरी के लिए, मकाम के लिए, इधर सैर व तफरी के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे जब भी हम इंटर हुए हैं हमें कहीं भी दाखिल नहीं होने दे रहे हैं। हर जगह मतलब टूटी फूटी है, कहते हैं कि जी इधर अलाउ नहीं है, जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो आवाम इतनी दूर से आती है, चीज़ें देखने के लिए आती, लेकिन आगे से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। यहाँ पे आने के भी पैसे हैं, अगर कहीं जूता रखते हैं उसके भी पैसे हैं, और कहीं बैठते हैं उसके भी पैसे हैं। तो ये हमें तो कोई चीज़ मुनासिब नहीं लगी, जहाँ पे मतलब कि कोई चीज़ भी ओपन नहीं है देखने की। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि अब आप जूता रख रहे हैं उसके भी पैसे हो रहे हैं, तो तो बैग रखते हैं इसके भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। इसके 100 रुपये हैं जी, अगर बैग रखेंगे। बैग इंटर होने नहीं देते। अगर आप वो तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं। वो देखें ना, यहाँ पे अगर उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो चेक करें, हर चीज़ चेक करके फिर अंदर जाने दें, क्योंकि बाहर से स्कैनर भी लगे हुए हैं। स्कैनर से स्कैन नहीं होती अगर कोई चीज़ जा रही है अंदर। तो सर इस वजह से यहाँ पे सिर्फ एक कमाई का ज़रिया बना हुआ है। अच्छा, इनसे आपने पूछा नहीं है कि इस वक्त क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं कि भाई जो वहाँ पर लोग जो हैं उनसे आपने ये बात की कि आपने कितना जो है वो रखा हुआ है, क्या पैसे रखे हुए हैं, कोई लिखा हुआ है वहाँ पर? सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि मकूल पैसे लें। ये तो अपनी मर्ज़ी से पैसे ले रहे हैं। कोई 100 रुपये ले रहा है, कोई 200 रुपये ले रहा है, कोई 50 रुपये ले रहा है। अगर एक आप सामने बोर्ड लगाया हो कि इतने इस चीज़ के इतने पैसे हैं, अगर जूता रखेंगे इतने मकूल पैसे लें। अब 50 रुपये, ये कोई हक बनता है? जूते के पैसे भी 50 रुपये ले रहे हैं, सिर्फ एक अंदर जाने के 50 रुपये एंट्री होने के लिए। अगर इंटर होते हैं फिर आगे जाते वो एक देते हैं चादर जी, इसका हमें जी ज़बरदस्ती पहना देते हैं कि इसके हमें जी इतने पैसे दो जी, 100 रुपये दो, 200 रुपये दो, ज़बरदस्ती करते हैं अंदर। इस जहाँ पे सारा कुछ भी ज़बरदस्ती हो रहा है, और इंटर तो होने नहीं देते, कहीं भी इंटर नहीं होने देते। ये जी काम हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब कि ये चीज़ है। ज़बरदस्ती एंटर हो जाता है जी, और ज़बरदस्ती जो है वो पैसे लिए जाते हैं, आवाम को तंग किया जाता है। आर्ट्स गैलरी देखी है आपने? सर अंदर ही नहीं जाने दिया। वो तो काम हो रहा है ना। वो नहीं देखी सर मैंने। नहीं देखी। मुल्तान की हिस्ट्री इसमें सारी दिखाई गई थी। शौक तो होगा मुल्तान की हिस्ट्री बिल्कुल सर इसीलिए तो हम आए हैं, देखने के लिए इतनी दूर से तो आए हैं, लेकिन आगे कुछ नहीं। ठीक है जी, अभी मज़ीद लोगों से बात करने रही है हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मज़ीद शहरी जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त, ये बताओ कि मुल्तान किले पर आए हो तो क्या मुल्तान से बिलोंग करते हो या बाहर से आए? नहीं, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता। मैं टिब्बू सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूँ। इधर आए थे घूमने वगैरह, आए हुए थे, काम वगैरह भी था, तो अच्छा। हमने सोचा भाई इधर घूम लेंगे तो काम कर लेंगे फिर। हाँ जाहिर सी बात है कि काम के सिलसिले में जब आता है तो बंदा कहता है चलो ये कोई उस शहर की कोई खूबसूरत जगह या मशहूर जगह जो है वो घूम ली जाए। अच्छा, इसी के साथ साथ दोस्त ये बताओ कि जब मुल्तान एंटर हुए और किले पर एंटर हुए, ख़ास तौर पर यहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं, तो आकर कैसा लग रहा है कि कोई खूबसूरती में कमी हो रही है या इजाफा हो रहा है, क्या देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं कि इजाफा तो हो रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। कंस्ट्रक्शन के बाद ही पता चलता है कि कैसी चीज़ बनी है। हाँ, वक्ती तौर पे तो मट्टी और बड़ा मसले मसाइल होते होंगे। हाँ। अच्छा, इसके साथ दोस्त ये बताना कि कभी मुल्तान आए हो? जी पहले आया हूँ इधर। तो आर्ट्स गैलरी का विज़िट किया दमदमे का? विज़िट किया हुआ है। तो अब अगर तुम जाते हो तो कैसे देख रहे हो कि इस वक्त जो आर्ट्स गैलरी है वो उस वक्त तरक्याती काम जो है वो चल रहा है? हाँ जी चल रहा तो है, अब देखते हैं उधर जाने देते हैं कि नहीं जाने देते। जाने तो नहीं देंगे क्योंकि तरक्याती काम जो है ना वो इस वक्त चल रहा है, तो अंदर एंट्री तो बंद है इस वक्त। तो अब क्या मायूस वापस जाओगे? बस चले जाएंगे, कोई बात नहीं, अगली दफ़ा आ जाएंगे जब कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन जब मुकम्मल हो जाएगी जी। अब ये देखें जी, अब ये बेचारे बाहर से आए हैं
और आकर यहाँ पर विज़िट करना चाह रहे थे, मगर यहाँ पर काम जो है वो नहीं चल रहा। दोस्त आप बताइएगा, आप भी बाहर से ही आए हुए हैं? जी, कहाँ से? टिपा सुल्तानपुर से। टीबा सुल्तानपुर से ही। अच्छा, ये बताओ कि टीबा सुल्तानपुर से जब आप आए हो तो जब आते हो, अब निगार खाना है, हाथ से बनी हुई चीज़ें जहाँ पर मिलती हैं, अब आपको यहाँ पर हाथ से बनी हुई जो चीज़ें हैं वहाँ तक एंट्री ही नहीं मिल रही, वहाँ दाखला ही नहीं मिल रहा, तो फिर क्या कहोगे कि क्या ऐसे ही चले जाओगे बगैर देखे? जी इंशाल्लाह फिर जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे और विज़िट करेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट टाइम आओगे? जी यानी कि अब जो आए हो, अब यानी कि पैसे जो हैं वो ज़ाया हो गए कि यार टीबा सुल्तानपुर से यहाँ आए थे मुल्तान के किले को देखने के लिए, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं नज़र आया। नहीं, कोई बात नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए मुल्तान में, तो इंशाल्लाह वो विज़िट करेंगे। और बाद इंतज़ामिया से क्या कहोगे कि ये जल्द से जल्द मुकम्मल करवाएं इसे फिर? जी इंशाल्लाह इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट है कि ये जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए ताकि शहरियों के लिए एक अच्छा मौके फराहम किए जाएँ घूमने के लिए। सही सही सही, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात की है इसने कि भाई ने कि मौके जो फराहम किए जाएँ। भाई आप बताओ कि कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हो आप? मैं यही मुल्तान का। अच्छा, मुल्तान के ही हैं, वाह भाई वाह। ये बताओ मुझे कि मुल्तान से हो तो जाहिर सा किले पे तो आना जाना लगा रहता होगा? जी, तकरीबन हफ्ते में 1-2 बार आते हैं। हफ्ते में 1-2 बार? अक्सर आते हैं। अच्छा, फ्राइडे को आते जी, हैं। तो ये बताइएगा कि यार अब आर्ट्स गैलरी जो है ये कब से देख रहे हो कि ये काम जो है ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ? ये तकरीबन महीने से ऊपर ही हो गया होगा जब से हम आ रहे हैं इधर। अच्छा, यानी कि नज़र जब से पड़ी, जी, वरना तो लोग तो ये बता रहे हैं कि साल से ऊपर होने वाला है। लेकिन हमने महीना देखा, पहले अच्छा। स्कूल जाते थे ना, इस वजह से। अच्छा अच्छा, अब यानी कि स्कूल से ज़रा चलो छुट्टी है तो चलो आ गए, रमज़ान के अंदर इधर जी, जी। छाँव देख ली। अब मुझे ये बताओ कि अब अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, तो अंदर जाने की जब इजाज़त नहीं है दोस्त, तो कैसे आप अंदर जाकर इसकी हिस्ट्री जो है वो किस तरह एक्सप्लोर करोगे? क्या सोचता है कि एक इंसान जब वो आता है कि यार चलो हम आर्ट गैलरी देख लें? तो उनका काम हो रहा है, इस वजह से नहीं आ सके। काम की वजह से वो आने नहीं दे रहे? जी जी, आने अंदर नहीं, एंट्री नहीं करने दे रहे। अच्छा, निगार खाना देखा? जी, अंदर गए हुए हैं। गए हुए हो? जी, अंदर क्या क्या होता है? अंदर ये मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं और भी काफ़ी सामान वगैरह होते हैं। तो अब तो एंट्री का रास्ता ही नहीं है, तो फिर आप किस तरीके से जाओगे? अब क्या करें, उनका काम हो रहा है, जैसे ही काम होगा फिर अंदर जाने कह रहे हैं, ईद तक इंशाल्लाह काम हो जाएगा। ईद तक काम हो जाएगा? इंतजामिया से पता किया। इंतज़ामिया से पता किया? जी जी, किसकी? इसकी इंतज़ामिया या जो ये जो ठेकेदार? इधर फिर रहे हैं किले वाले। अच्छा, यानी कि किले की इंतज़ामिया जो वो ये कहते हैं कि जी ईद तक, ईद से पहले इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ईद से पहले कंप्लीट हो जाएगा। होप सो जी, अल्लाह करे जी ईद से पहले कंप्लीट हो जाए। बेचारे अब लोग देख रहे हैं, आप ये बच्चे आ रहे हैं, मुल्तान की हिस्ट्री को पढ़ना चाह रहे हैं, मुल्तान की सकाफ़त को देखना चाह रहे हैं, मगर वजह अब ना देखने की ये है कि यहाँ पे तरक्याती काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, जो कि 3 महीने में कंप्लीट होना था, ताहाल कंप्लीट नहीं हो सका। और आवाम जो है वो इस वक्त परेशानी के आलम में वापस दिल बर्दाश्ता होकर चली जाती है कि हमें आर्ट्स गैलरी पर कुछ भी देखने को ऐसा सच नज़र नहीं आ रहा। तो अच्छा दोस्त, ये बताओ कि और भी तरक्याती काम हो रहे हैं इधर, तो वो कितनी तेज़ी से हो रहे हैं, और इसको जब आप देखते हैं तो इसमें और उनमें कितना फ़र्क नज़र आता है? इसमें ज़्यादा तेज़ काम हो रहा है, उधर कम हो रहा है। इधर कम हो रहा है बल्कि उधर तेज़ हो रहा है? हमने तो इधर देखा यार। अच्छा, इधर तेज़ हो रहा जी, है? उधर गए नहीं ना इधर। अच्छा, उधर गए नहीं हैं? अभी नहीं गए। अभी नहीं गए जी, अभी मज़ीद जी एक्सप्लोर करना है और मज़ीद जो है वो लोगों से बात करनी है। अभी जाएंगे लोगों के पास, मज़ीद बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद जी हम लोगों के पास आ रहे हैं और पूछते हैं कि जब ये तरक्याती काम नहीं हो रहे तो आवाम जो है वो फिर किस तरीके से वापस जो है वो जा रही है और कैसे देख रही है? अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अच्छा अंकल जी, ये बताइएगा कि मुल्तान शहर जो है वो अपने अंदर एक बड़ी हिस्ट्री समोए हुए है, और हम देखते हैं कि मुल्तान शहर में कई ऐसी जगहें हैं जो कि कदीमी हैं। अब दमदमे पे जब हम आते हैं, ये सबसे ऊंची जगह कहलाई जाती थी, इसमें एक आर्ट्स गैलरी भी बनाई हुई थी,
अब आर्ट्स गैलरी जो है वो पिछले जून से बंद है आवाम के लिए। अब जो शख्स बाहर से आता है, जिस तरीके से माशाल्लाह आप हैं, कभी दिल करता चल यार मुल्तान की हिस्ट्री को दोबारा से देख लिया जाए, वही कदीम जो बचपन की चीज़ें शायद जो अब हमारी आंखों से ओझल हो चुकी हैं, लोगों ने तोड़ दी हैं, उसे ख़राब कर दिया है, वो साफ़ सुथरी यहाँ पर तस्वीरों की सूरत में किसी न किसी सूरत में यहाँ रखी हुई हैं। तो क्या कहेंगे कि कितना वो नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, या कितना आवाम के लिए जो है वो मसाइल पैदा हो रहे हैं कि ये काम जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका? इस तरह के ये किले पे ये दमदमा जो है, ये बड़े मुद्दत से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। या यही नहीं कि ये यहाँ के लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग भी आ रहे हैं, बाहर बैरून मुल्क से भी आ रहे हैं। तो इस तरह के वो आते हैं, दमदमे पे आते हैं, किले पे आते हैं, मज़ारों पे हाज़िरी देते हैं। ख़ुसूसन ये दमदमे पे ज़रूर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा नज़ारा आता है पूरे मुल्तान का, सब देखते हैं। ये इन्होंने बड़ा रेनोवेट किया है दमदमे के अंदर, काफ़ी आर्ट गैलरी बनाई, सब कुछ बनाया हुआ है, लोग बड़े मुस्तफ़ीद होते हैं। लेकिन कुछ अर्से से इन्होंने बंद किया हुआ है, आवाम परेशान है, लोग आते हैं और दूसरे शहरों से आते हैं, उनको परेशानी हो रही है कि ये क्या हम इतनी दूर से आए हैं देखने के लिए, वो आगे से बंद है। देखे ना, चाहिए तो इसको खुला रखे, दमदमा जो भी काम है जल्दी से ख़त्म करें और ये देखें लोग आगे। बहुत सारे स्कूल के बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, वो मुस्तफ़ीद होती हैं यहाँ आके कि देखें, यहाँ में आर्ट गैलरी देखें, दमदमे में ऊपर जाएं, ऊपर से पूरा मुल्तान नज़र ऊपर से पूरा मुल्तान नज़र आए, बड़ा अच्छा व्यू है, ऊपर जाके देखें ना। बड़े बैरून मुल्क से मेरे और भी साथी आए हैं, मैं उनको लेके भी इधर आया हूँ, बड़े महसूस होते हैं वो। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, बैरून मैं एक रिसर्च साइंटिस्ट था, अच्छा। वहाँ अदारे से लेके आता रहा हूँ मैं इधर से लोग, कि यहाँ आके बड़े मुस्तफ़ीद होते रहे, वो बड़े रिसर्च ऑफिसर थे आप, और ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें ज़रा कुछ सीखने को मिल जाएगा। ये दमदमा क्यों बनाया गया था, और फिर इसे तोड़कर आर्ट्स गैलरी क्यों बनाई गई? क्या कोई और जगह नहीं थी? क्या समझते हैं इसे, क्या था पहले ये? देखे ना, ये बहुत सकाफती है। ये मोहम्मद बिन कासिम के वजह से ये लोग, जब वो साथ ही बिल्कुल से दरिया बहता था, लोग आते थे किनारे पे, यहाँ पे आके एक स्टे था एक तरह से। अच्छा। पूरा शहर एक यहाँ पे वो मुस्तफ़ीद होते थे यहाँ पे आके ना। एक दरिया इसके बिल्कुल नीचे से बहता था? बिल्कुल इसके नीचे से दरिया था। कौन सा दरिया जनाब? हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल इसके नीचे से गुजरता था। ये तो बड़ी पहले की बात कर रहा हूँ आपकी, नहीं, बड़ी पहले की दरिया बहता। सैकड़ों साल पुरानी। हाँ जी, बहुत पुरानी है। यहाँ पे आके आते थे, यहाँ पे लोग आते थे, कश्तियों पे आते थे सारे इधर ना। बिल्कुल ऐसे ही था। क्या नज़ारा होता होगा जी कश्तियों पे? होता होगा उसका जो है, मेरे पास कोई तस्वीरें नहीं, मतलब मैं आपको दिखाता कितनी खूबसूरत वो व्यू थे। हाँ जी। अच्छा, वो व्यू इस दमदमे में है, ये इस आर्ट गैलरी में रखे हुए हैं? आर्ट गैलरी में रखे हुए हैं इन्होंने, देखने वाले। हाँ जी। तो फिर अब देखें ना, अब इस तरह जब मैं ये सुन रहा हूँ, और मैं सुनकर बड़ा एक फ्लैशबैक में चला गया कि किस तरीके से जी इस दमदमे को बनाया होगा, आर्ट्स गैलरी को, वहाँ पर चीज़ें रखी होंगी, लोग किस तरह आते होंगे। एक स्केच जो है वो खिंच गया, मगर अब जाहिर सी बात है ये काम जो हो रहा है उसकी वजह से आवाम जो है वो तब जा ही नहीं पा रही है। यही तो बात है। ये काम उन्होंने बड़ी थोड़ी मदद के लिए कहा था कि हम जल्द मुकम्मल करेंगे। अल्लाह करे जल्दी हो जाए, ताकि लोग आते हैं, देखो स्टूडेंट आते हैं, बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं स्कूल से, वो मायूस होती है, जब ऊपर नहीं ना जाती, उनको नज़ारा नज़र नहीं आता, मज़ारा से होके वापस चल जाते हैं, यहाँ से आके वैसे चल जाते हैं वापस। अच्छा, ये बताइएगा, निगार खाना यहाँ पर बना हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये निगार खाना क्या है, क्या होता है निगार खाने में? देखो, निगार खाना तो बहुत पुराना कदीमी यहाँ से चला आ रहा है, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है ये। यहाँ पे उन्होंने रखा है ब्लू पॉटरी कहते हैं उसे। ब्लू पॉटरी के मुल्तान की एक सकाफत है, वो ब्लू पॉटरी के पॉट्स वगैरह रखे हुए हैं, बर्तन रखे हुए हैं, वो उनके लोग आते हैं, फार्मर लेते हैं, वो दूसरे शहरों से आए लोग, वो मुस्तफ़ीद होते हैं कि ये हम बड़ी अच्छी चीज़ है, ये तो बर्तन बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं तो उनको गिफ्ट भी पेश करता रहूँ यहाँ से जाके ना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे अभी भी भेजता हूँ मैं अपने अजीज़ों कारब को ना यहाँ से। ये बताइएगा कि आम आवाम के लिए क्या प्राइसेस होती हैं और आपके लिए क्या प्राइसेस होती हैं? प्राइसेस तो बहुत कम है इनके लिए। अच्छा। इतनी ज़्यादा भी नहीं है, रीज़नेबल प्राइस है यहाँ पे, उसमें मिल जाते हैं, ये मिल जाते हैं। अच्छा, ये निगार खाना तो अब बना है, पहले क्या था? ये बंदा मुझे यहाँ पे बता रहा था कि जिसका यहाँ पे इस वक्त काम है
वो कह रहा था कि जी ये पहले यहाँ पे बम बारूद वगैरह रखा जाता था। वो तो पहले की बात है, जब मैंने बताया कि वो दरिया था यहाँ पे, ये इस तरह के मोहम्मद बिन कासिम आया था, तो वो उस वक्त यूज़ होता था इस तरह से। बाद में इसे निकाल करने की शक्ल में दे दिया उन्होंने ताकि लोग आएँ। ठीक हो गया जी। मज़ीद जी अभी और लोगों के पास भी चलेंगे, रहिए हमारे साथ जी। तो इस वक्त मेरे साथ एक बुज़ुर्ग और मौजूद हैं जो बाहर से आए हुए हैं और आए थे मुल्तान शहर को देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कि ये किस तरह का है। मगर अब उनसे पूछते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कहाँ से आए हैं आप? ये मैं बहरीन से आया हूँ। अच्छा, आप बहरीन से आए हैं। पहले भी मुल्तान आए हैं या मुल्तान की रिहायशी? I have visited a lot of time Multan, but no, I came to see this area, Kohna, Qasim Bagh. Well, we have to maintain these things properly and have a backup. अच्छा, हैव अ बैकअप। इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि अब ये आर्ट्स गैलरी एक बनी हुई है जहाँ पर मुल्तान की हिस्ट्री जो है वो रखी हुई है कि किसी तरीके से हिस्ट्री जो है वो दिखाई जाए, वो रिजर्व। हाँ, आने वाली नस्लें इसको देखें। ये बताइएगा कि अब तो आपने अब गए होंगे तो आपको अंदर जाने तो नहीं दिया होगा? It is closed right now. They have to be, maintain this thing, and they have to, should be maintain as per government policy. They have said that the construction site work will be completed in 2 to 3 months, but now so far it has been I think so 10 to 11 months have been passed, and still the construction work is not completed. Yeah, they have to take care because a lot of people are coming. They should not be disappointed, which I understand. They have to give it a proper time, and they have give all the programs within this period of limit time. It will be complete. They should be advertised in the so many places, like in the tourist sites. Tourist sites. अच्छा, अब एक और बात कि now you have visited from you have came from Bahrain. I have visited a lot of places in the Europe. But the question is this कि अब आप वापस अगर चले जाते हैं, you will never come back again. I don't know कि when आप कब जो है वो कब दोबारा मूड बनता है? Yeah, it's very difficult. अब तो ये बंद है ना, अब इसी तरीके से आप। I am really disappointed. I want to see this so many things like Nigar Khana and this Damdama, this side. I want to explore this area, but sorry. I am really disappointed. देखें जी, Take care this thing. Inshallah, government will take care. I hope. Inshallah. जी ये गॉड ब्लेस पाकिस्तान जी। हाँ जी, ये है जी इस वक्त बाहर से जो विज़िट करने आए लोग, वो भी बेचारे तंग हैं कि खाली हाथ उन्हें वापस लौटना पड़ता है, और जब इस तरह वापस हाथ लौटना पड़ता है तो ये सहाफ़ती मकामात की यूँ समझ लें तौहीन भी कही जाती है कि जब लोग इस तरह खाली हाथ वापस चले जाते हैं। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर जो है इसका काम कंप्लीट करे। अब हम जाएंगे और वॉल सिटी से जानेंगे कि कितनी लागत थी इस काम की और अब तक क्यों नहीं कंप्लीट हुआ। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमने आपको दिखाया कि जो इस वक्त मुल्तान का दमदमा है वहाँ पर जिसे हम आर्ट्स गैलरी भी बना चुके हैं और साथ साथ निगार खाना वहाँ पर मौजूद है, उस पर तरक्याती काम जो है वो चल रहा है। मगर वो काम कहाँ तक पहुँचा, कितना सुस्त रवि का शिकार हुआ या प्रॉपर तरीके से चल रहा है, इसे अब बताने के लिए मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर वॉल सिटी उमैर गज़नफ़र मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। उमैर, बहुत अच्छा काम कर रही है वॉल सिटी और मुल्तान शहर को अपनी पुरानी हेरिटेज में और अपने उस पुराने स्क्रप्चर्स में लाने के लिए जो हम देख रहे हैं कि मुल्तान शहर जो है वो वापस कोशिश तो हो रही है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगता है, ये हमें भी पता है। मगर साथ इस वक्त एक चीज़ ये बताएं कि मुल्तान के मुख्तलिफ़ जगहों पर तरक्याती काम हो रहे हैं, तो वॉल सिटी भी उसमें अपनी खिदमात पेश कर रही है।
मगर एक चीज़ देखने में यह आती है कि जब हम आते हैं दमदमे की तरफ, जो कि आर्ट्स गैलरी भी बन चुका है, क्या ज़रूरत पड़ी इसे काम को इसके छिड़वाने की? क्यों कि इससे पहले यहाँ पर लोग जो हैं वो विज़िट कर रहे थे और हम देखते थे कि अंदर लोग जो हैं वो घूम रहे होते थे, तस्वीरें ले रहे होते थे, इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे होते थे मुल्तान की। क्या वजह बनी कि वॉल सिटी ने इसके ऊपर भी तरक्याती कामों के ऊपर इसे भी छेड़ना शुरू कर दिया? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो रोही इन चीज़ों को हाईलाइट करता भी रहता है और वॉल सिटी जो है बिल्कुल इसमें जो है वो आवाम को जवाबदेह भी है और बताना भी चाहती है, और हम इसको जो है एक नए अंदाज में रिहेबिलिटेट करने की तरफ जा रहे हैं, इसको रेनोवेट करने के जा रहे हैं। आपने दमदमा देखा होगा पिछले 15-1 साल से जब से ये बना है, उसके बाद से जो है ये एक किस तरह की गैलरी थी, कोई पान की पीकें पड़ी हुई हैं, जाले लगे हुए हैं, वहाँ पे मोनूमेंट्स रखे हुए थे, उनकी ना तो कोई सफाई करता है ना, और मैं डिपार्टमेंट्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा। ठेकेदार ने पैसा कमाने का तो सोचा मगर उस पर उसकी देखभाल करना भूल गया, तो इसका मतलब ये कहेंगे कि माल मुफ्त दिल बेरहम वाली बात हो गई कि अगर हुकूमत का माल है तो मुफ्त समझ के उसके ऊपर जो मर्जी करते रहें, हम अपना कमाते रहें, उसकी देखभाल हमारी ज़रूरत नहीं, हमारा जिम्मेदारी नहीं है। ये शायद अफसोस से कहना पड़ता है, शायद ऐसा ही है, लेकिन ये जिस डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल कर रहा था, जब से वॉल सिटी के पास ये हैंड ओवर हुआ है, तो इसका जो अब आपने देखा होगा कि देखें ये लोगों को थोड़ी चीज़ें समझाने की ज़रूरत है। आपने सुस्त रवि की भी बात की, आपने जो है यहाँ पे बहुत सारा काम, देखें आप घर बनाते हैं तो कितना को टाइम लग जाता है, 2 महीने 4 महीने तो उसमें भी लगते हैं जी। ठीक है, अब आप इसको थोड़ी सी चीज़ को समझने की ज़रूरत है। टेक्निकल सी बात है कि इसके अंदर क्रैक्स पड़ चुके थे, उन क्रैक्स को फिल किया गया। आप इसकी जो लेफ़्ट साइड देखेंगे, जब आप खड़े होते हैं तो राइट साइड पे आप जब जाएं जहाँ से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लाइब्रेरी है, उस साइड से आप देखें, उनमें क्रैक्स आए हुए हैं। मैं आपको उसकी जो पिक्चर्स हैं वो भी शेयर करूँगा, वो आप देखें, उसको क्रैक्स आए हुए हैं, उनको फिल करना पहले ज़रूरी है। पहले इसकी कंसोलिडेशन की जाएगी, इसकी स्ट्रेंथनिंग की जाएगी ताकि ये आने वाले टाइम के लिए मजबूत रह सके। उसके बाद इसकी रेनोवेशन की तरफ जाया जाता है। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 80% काम जो है इसके सिविल वर्क, कंसोलिडेशन वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी रेनोवेशन की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अंदर जाते हैं तो एक लकड़ी का एक फ्रेम सा बना हुआ है, उसके अंदर कोई एक वो गुड्डा और वो चीज़ें लगी हुई हैं। आप इसकी दीवारों के ऊपर देखते हैं तो एक सिर्फ पैनाफ्लेक्सिंग से आपको एक डिज़ाइनिंग दी गई है। मैं आपको इसकी 3D व्यू शेयर करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले टाइम के अंदर इस स्टेट ऑफ द आर्ट गैलरी जो मुल्तान को रिप्रेजेंट करेगी, मुल्तान के आर्ट को, क्राफ्ट को और कल्चर को, वो यहाँ पर लोग। अच्छा ये बताइएगा कि ये कितने का तखमीना है इस काम का और कितने अरसे में ये कम्प्लीट हो जाएगा? कि इसको हम किसी एक ख़ास अमाउंट से बता नहीं सकते। वजह उसकी ये क्योंकि ये जो CM साहिबा ने वॉल सिटी को अवार्ड किया था प्रोजेक्ट तकरीबन 2.5 अरब रुपए का, तो उसका एक ये पार्ट है। अच्छा, यानी कि पूरे पंजाब में ये पूरा किला कोना कासिम बाग की रिहेबिलिटेशन का जो प्रोजेक्ट CM साहिबा ने जो है वो अवार्ड किया, उसके अंदर डिफरेंट पोर्शंस हैं। दमदमा है, लाइब्रेरी है, इसमें निगार खाना है, किले की फोर्टिफिकेशन वॉल बनाई जा रही है, फिर एक सड़क निकाली जा रही है, फूड स्ट्रीट बनाई जा रही है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये हम इसको किसी एक चीज़ के लिए मुख्तस नहीं कर सकते कि इसके लिए इतना फ़ंड होगा। उसका एक टोटल किला कोना कासिम बाग का जो प्रोजेक्ट है 2.7 मिलियन का, तो वो जो है इसके अंदर ये किसका काम जाए। अच्छा, इसी के साथ ये बताइएगा कि कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? जी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इसका सिविल वर्क 80% कंप्लीट हो चुका है। आपने अभी देखा भी होगा, आप फुटेज भी बना कर आए हैं, देखा भी होगा आपने, उसका जो फ्रंट है फसाड, उसके ऊपर काम जा रही है। तो सिविल वर्क तकरीबन कंप्लीट है, 80% हमारा कंप्लीट हो चुका है। ईद पर खुल जाएगा उम्मीद है? ईद पे तो नहीं हम खोल सकते, लेकिन बड़ी ईद तक हम इसको ज़रूर ओपन कर देंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ ये बताइएगा कि अब पहले तो ये जिस इदारे के पास था, तो क्या उसने कभी नहीं सोचा, जब इसकी एक तो कंस्ट्रक्शन जब इसे बनाई गई थी तो उस वक्त इतनी मजबूत बनाई जाती कि आज ये इसमें क्रैक्स ना आते? अब ये तो वो ये सवाल उनसे करना चाहिए कि अगर देखा नहीं गया या क्या था, क्या मामला था। देखें असल में थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें इस तरह से हैं कि किले की जो वॉल है वो नहीं है। जब बारिश होती थी तो मट्टी सरकती है, जिसकी वजह से सेटलमेंट हो रही होती। तो सबसे पहले काम हमने किले की जो वॉल बनाने का काम है वो शुरू किया था कि ये नीचे से मट्टी ना खिसके, ताकि ये अपनी जगह पे सेटल रहे जगह। अच्छा उमर, आखिरी सवाल है कि आज के दौर में जिस तरीके से हम देखते हैं कि हर बंदा ही ब्लॉगर बना हुआ है, हर बंदा ही अपने आप को जर्नलिस्ट भी कह रहा है,
और वो मौक़िफ़ नहीं लेता और येलो जर्नलिज़म जो है वो फैलाने में पेश होता है और गलत बात जो है वो आवाम के कानों में और आवाम के जहनों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे जो गलत किस्म के सहाफ़ी बनने की कोशिश करते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन जो है लोगों को पास ऑन करते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये किस तरह के लोग हैं और कितनी सदाकत है? क्योंकि लोगों में अभाम पाया जाता है कि ये चीज़ जो है अब कंप्लीट होनी थी मगर इतना अरसा हो गया, इसमें इतने पैसे लगने थे, इतने लग गए। लोगों को ग्राउंड रियलिटीज़ पता नहीं होती, आप लोगों से बात नहीं करते और बस सुनी सुनाई बातों को आगे पास ऑन करना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ, जो फेक इन्फॉर्मेशन और इस तरह की इन्फॉर्मेशन लोगों में स्प्रेड कर दी जाती हैं। अब बड़ा अफसोस होता है कि मैंने 2 अपने चैनल्स का, मैं बड़े काबिल एहतराम है मेरे 2 चैनल्स को मैंने सुना, उन्होंने जाके वहाँ पर जो है वो कि 6 महीने में कंप्लीट नहीं हुआ, 6 महीने से बंद है, आवाम नहीं आ रही। वो आवाम पहले उस गंद में आती थी, कभी किसी ने दिखाया, कभी किसी ने बताया आकर के यार वो ये दमदमे की ये हालत हुई हुई है, वहाँ पे जो है वो जाले लगे हुए हैं, अलमारियाँ टूटी हुई हैं, कभी दिखाया? अच्छा, वो चीज़ें उन्होंने नहीं शो की, किसी ने नहीं दिखाई ना। लेकिन जब हमने इसको काम करना शुरू किया तो आगे यहाँ पे ये दिखाना शुरू कर दिया और 6 महीने से आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। भाई आपको हम जो है ठीक है चलें बंद कर दिया है, 6 महीने हो गए हैं, मैं मान लिया इस बात को, लेकिन कभी आपने डिपार्टमेंट से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की? आपको चाहिए था कि आगे बिल्कुल सही बात है कि इसमें क्या टेक्निकलिटीज़ हैं कि क्या है, क्यों इस ये उस काम बंदे से हो तो रहा है। पूछा जाए ना जो काम करवा रहा है, उससे तो पूछा जाए कि हाँ भाई आपने जो है वो काम जो है अब तक क्यों नहीं किया। अब खुद आप अगर शुरू हो जाएं तो ये तो फिर आवाम को मिस इन्फॉर्मेशन देकर गलत सिखाने की बात हो गई। देखिए, हम लोग ये नहीं कहते आप मीडिया आज़ाद है, ये अपनी राय देने में आज़ाद है, आवाम आज़ाद है, हो सकती है, आप करें, आप जाएं, आप लोगों से व्यूज़ लें उनसे, बल्कि इससे डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं उन लोगों की भी इस्लाह होती है, ये होना चाहिए। लेकिन आपको कम से कम जो कंसर्न डिपार्टमेंट काम कर रहा है उससे उसका मौक़िफ़ ज़रूर ले लेना चाहिए ताकि लोगों के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना हो। और एक पॉजिटिव जेस्चर जो है वो लोगों के अंदर जाए कि यार अगर मुल्तान के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट आ ही गया है तो उसको क्यों ना लोगों के अंदर अप्रिशिएट किया जाए, बजाय इसके कि उसको आप जो है वो किसी तनकीदी नज़र से देखें। हर चीज़ के आप 2 पहलू होते हैं ना, आप उसको अगर आप तनकीद के तरफ ले जाएंगे तो एक अलग बात है, अगर आप उसको पॉजिटिव वे से, आप पॉजिटिव वे से भी तो तनकीद कर सकते हैं ना। सही हो गया, पॉजिटिव वे से जी हम तनकीद करते हैं और करते रहेंगे कि मुल्तान को खूबसूरत बनाया जा रहा है, वॉल सिटी जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है, मगर जो दूसरे शरपर्सन अनासर हैं वो भी अपने जो लोगों के लिए गलत इन्फॉर्मेशन जो हैं वो स्प्रेड कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इस तरह के लोगों पर कान ना धरें। और दूसरी चीज़, वॉल सिटी को भी चाहिए कि जल्द अज जल्द काम कंप्लीट करके उन लोगों का मुंह जो है वो बंद करवा दिया जाए ताकि आवाम जो आती है ख़ास तौर पे, क्योंकि हम आवाम के लिए बैठे हुए हैं और ये वॉल सिटी जो भी कर रही है वो आवाम के लिए ही कर रही है, उनको दिखाने के लिए कर रही है। तो जल्द अज जल्द कंप्लीट हो ताकि आवाम जो है वो आए और आकर दमदमे और जिस तरीके से वॉल सिटी के और जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको देखे, ताकि वॉल सिटी का जहाँ पर के लिए फ़ायदा होगा वहाँ पर आवाम के लिए भी, और मुल्तान के ख़ास तौर पे बात करेंगे तो मुल्तान के लिए भी फ़ायदा होगा कि यहाँ पर सफाती जो निज़ाम है या टूरिस्ट जो हैं वो फ़रोग पाएंगे। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।